ये है कतर, सऊदी अरब, बहरीन और यूएई के दरमियान वाक़या दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क। इतना अमीर कि इसकी पर कैपिटा इनकम है $1,28,000, जो कि अमेरिका, सिंगापुर और पड़ोसी अरब मुमालिक जैसा कि यूएई और सऊदी अरेबिया से भी कई ज्यादा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, महंगी गाड़ियां, इसलिए कतर को मिडिल ईस्ट का वेगस भी कहते हैं। लेकिन कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। चंद साल पीछे चले जाए तो कतर सिर्फ एक तपता हुआ सहरा था जिसमें गुर्बत, भूख और बोरियत के अलावा कुछ नहीं था। तो फिर इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? जो मुल्क सारे अरब मुल्कों में सबसे ज्यादा गरीब था, आज दुनिया का अमीर तरीन मुल्क कैसे बन गया? इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और ये कहानी शुरू होती है 1916 में, जब कतर के अमीर अब्दुल्ला अल सानी ने बरतानिया के साथ एक मुआहिदा साइन किया, जिसके मुताबिक बरतानिया ने कतर का किसी भी जमीनी या समुद्री हमले की सूरत में दिफा करना होगा और कतर बदले में अगले 25 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा और यहाँ से निकलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज में बरतानिया का हिस्सा होगा। 1940 में कतर में सबसे पहली ऑयल फील्ड डिस्कवर हुई। 1960 तक कतर में तेल की खोज और उसे जमीन से निकालने का काम अरूज पर था और कतर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो चुके थे, मगर अभी भी कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आई थी। लेकिन फिर 1970 में शेल ऑयल कंपनी ने कतर का सबसे बड़ा खजाना दरियाफ्त कर लिया। नॉर्थ फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है, लेकिन उस जमाने में गैस कोई ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी और उसकी वजह यह थी कि गैस को सिर्फ पाइपलाइन के जरिए ही किसी दूसरी जगह भेजा जा सकता था और कतर गैस इस्तेमाल करने वाले मुल्कों से इतना दूर था कि वहां तक पाइपलाइन पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन था। इसी वजह से शेल कंपनी भी ये गैस फील्ड डिस्कवर करके भूल गई और ये डिस्कवरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ही दब गई। 1970 में कतर को बरतानिया से आज़ादी मिल गई और वो एक आज़ाद मुल्क बन गया। आज़ादी मिलने के बावजूद अगले 25 सालों में भी कतर के हालात कोई खास नहीं बदले और फिर आया 1995, जब क्राउन प्रिंस हमाद बिन खलीफा अल सानी ने बगावत करके अपने ही बाप की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और कतर का अमीर बन गया। नए अमीर का एक फोकस था और वो था गैस। हमाद बिन खलीफा को ये मालूम था कि कतर की तकदीर सिर्फ गैस ही बदल सकती है, इसलिए कतर के नए अमीर ने एक बहुत ही नई और जदीद टेक्नोलॉजी गैस लिक्विफिकेशन में इन्वेस्ट किया। लिक्विफिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस को एक लिक्विड फॉर्म में तब्दील किया जाता है ताकि इसे तेल की तरह बहरी जहाजों में दूसरे मुल्कों तक पहुंचाया जा सके। इस सारे प्रोसेस में गैस को -161 डिग्री पर ठंडा रखना पड़ता है। इसी प्रोसेस में कतर ने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी और आज वो LNG का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। कतर की गैस इंपोर्ट करने वाले मुल्कों में जापान, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया और स्पेन शामिल हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स कतर में आना शुरू हो गए, लेकिन कतर की तकदीर बदलने की कोशिश में तो ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत से मुल्कों के पास होते हैं, मगर असल मसला आता है उन रिसोर्सेज से आने वाले पैसे को सही इस्तेमाल करना, वरना वेनेजुएला और अंगोला का अंजाम हमारे सामने है। यही वो जगह है जहां कतर बाकी तमाम मुल्कों पर बाजी ले गया। 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कंपनी बनाई गई जिसका मकसद तेल और गैस से आने वाले पैसे को पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना था और इसीलिए आज दुनिया के हर बड़े मुल्क और हर बड़ी कंपनी में आपको कतर की इन्वेस्टमेंट नजर आएगी, चाहे वो लंदन और अमेरिका के बड़े होटल्स, अपार्टमेंट्स, ऑफिसेज या फिर मल्टीनेशनल कंपनियां जैसा कि वॉक्सवैगन, बार्कलेज बैंक, शेल, टिफनी एंड को या फिर रोसनेफ्ट, रूस की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी। इन तमाम मुल्कों और कंपनियों में कतर की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये भी कतर की इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा कतर बिलियंस ऑफ डॉलर्स रोड्स, एयरपोर्ट्स, रिसर्च सेंटर्स और फाइनेंशियल सेंटर्स पर भी लगा चुका है। यहाँ तक कि अभी का फीफा वर्ल्ड कप, जो कि शायद दुनिया में स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट है, वो भी कतर में ही हो रहा है, क्योंकि ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम्स पूरे अरब में सिर्फ कतर के पास ही हैं। इन सारी इन्वेस्टमेंट का मकसद सिर्फ एक ही है, ऑयल और गैस के ऑल्टरनेटिव इनकम रिसोर्सेज पैदा करना। ये तो थी कतर की इकोनॉमी साइड।
दूसरी तरफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा अरब मीडिया नेटवर्क शुरू किया, जिसे आज हम अल जजीरा के नाम से जानते हैं। नए अमीर खलीफा बिन हमाद ये अच्छी तरह जानते थे कि अगर कतर को दुनिया में एक मुकाम बनाना है तो उसके लिए इसे एक अलग से पहचान बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया तक कतर की आवाज़ पहुंचाने में अल जजीरा ने एक बहुत ही ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। कतर को गैस की वजह से एक और फ्यूचर एडवांटेज भी मिला है। ऑयल के बारे में तो बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2030 नहीं तो 2040 तक वो इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस हो जाएगा, मगर गैस के बारे में ऐसी कोई प्रिडिक्शन नहीं, बल्कि उल्टा गैस की डिमांड मुसलसल बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंट रशिया यूक्रेन वार में रशिया की जानिब से गैस पाइपलाइन की ब्लॉकेज के बाद कतर गैस की डिमांड 10 गुना बढ़ गई, क्योंकि अब यूरोपीय मुल्क गैस के लिए कतर से राब्ता कर रहे हैं और ये डील कतर को और अमीर बना देगी। 2022 में कतर की एक्सपोर्ट्स पहले ही $100 बिलियन से तजावज़ कर चुकी हैं, तो कल को जब बाकी अरब मुल्क ऑयल रिप्लेस होने की वजह से परेशान होंगे, वहां पे कतर को इस चेंज से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब कतर में सब कुछ अच्छा भी नहीं है और रिसेंटली ही वहां पर लेबर क्लास की कंडीशन को लेकर काफी सारे सवाल उठाए गए हैं, लेकिन स्टिल कतर बाकी अरब मुल्कों के मुकाबले में काफ़ी ओपन स्टेट है, जहां मीडिया को आज़ादी है, इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर है और फ्यूचर प्लानिंग भी होती है। कतर की आबादी का 60% हिस्सा साउथ एशियंस है। इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली कतरी पॉपुलेशन का सबसे बड़ा ग्रुप है और अपने मुल्क और प्यारों से हज़ारों मील दूर दिन रात मेहनत करते हैं। ये लोग हर वक्त ख्वाब देखते हैं कि कब इनके अपने मुल्क भी खुशहाल होंगे और उन्हें 7 समंदर पार इस जला देने वाली गर्मी से निजात मिलेगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।